नमस्ते दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एक ओवरसीज नर्स ऑस्ट्रेलिया में कैसे रजिस्टर्ड नर्स बन सकती है, स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो उन सभी नर्सेज के लिए यूजफुल है जो अपने करियर ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री में ग्रो करना चाहते हैं। हम एजुकेशन से लेकर एग्जाम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फाइनली पीआर पाथवे तक सब कवर करेंगे। स्टेप 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास नर्सिंग या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है। मतलब आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सेकेंडली हम बात करते हैं आपका होम कंट्री लाइसेंस। होम कंट्री लाइसेंस भी जरूरी है, उसकी वेरिफिकेशन आफरा करता है। थर्डली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, मिनिमम 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक। नेक्स्ट स्टेप जिसकी हम बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। मेनली ऑस्ट्रेलिया 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट एक्सेप्ट करता है, आइल्स, OAT एंड PT। आइल्स में आपको मिनिमम 7 स्कोर चाहिए। OAT में आपको हर सेक्शन में ग्रेड B लाना होगा और कुछ केसेस में PT एकेडमिक भी एक्सेप्ट होती है जिसमें मिनिमम 65 चाहिए होता है। ये स्टेप मैंडेटरी है, बिना इंग्लिश टेस्ट क्लियर किए आप आगे नहीं जा सकते। स्टेप 3 है आफरा सेल्फ चेक। अब बात करते हैं आफरा सेल्फ चेक की। ये एक ऑनलाइन टूल है जहां आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। आफरा आपको एक स्ट्रीम आउटकम देता है जैसे स्ट्रीम 1, 2, 3 या 4 और ये डिसाइड करता है कि आपको एनक्लेक्स और ऑस्की देना होगा या नहीं। यानी एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपको बताता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स से कितना क्लोज है। समटाइम वो आपको ब्रिजिंग ऑफर करते हैं, समटाइम आपको एडिशनल एजुकेशन ऑफर करेंगे, समटाइम आपको डायरेक्टली एनक्लेक्स एंड ऑस्की के लिए एलिजिबल करेंगे। उसके बाद स्टेप है एनक्लेक्स RN। सो एनक्लेक्स RN अगला स्टेप है एनक्लेक्स RN एग्जाम। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो नर्सिंग नॉलेज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं। इसमें आपसे क्लिनिकल जजमेंट और रियल लाइफ नर्सिंग सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम आप अपने ही कंट्री के पियर्सन VUE सेंटर में दे सकते हो। अगर आप नर्सिंग थ्योरी में स्ट्रांग हो तो ये स्टेप मैनेजेबल होता है। नेक्स्ट है स्टेप 5 ऑस्की एग्जाम। अब बात करते हैं ऑस्की यानी कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। आपको हॉस्पिटल लाइक इन्वायरमेंट में लिया जाता है जहां आपको स्टिमुलेटेड पेशेंट्स होते हैं। वहीं आपको क्लिनिकल स्किल्स, पेशेंट कम्युनिकेशंस और डिसीजन मेकिंग को असेस किया जाता है। बेसिकली ये चेक करता है कि आप ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से सेफ और कॉम्पिटेंट नर्स हो या नहीं। ये स्टेप थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये लाइव प्रैक्टिकल टेस्टिंग है। स्टेप 6 है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। एनक्लेक्स और ऑस्की क्लियर करने के बाद अगला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। आपको आफरा को अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जैसे पासपोर्ट, नर्सिंग डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये इंश्योर करता है कि आपकी आइडेंटिटी, क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर और जेन्युइन है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना एप्लीकेशन प्रोसेस डिले या रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए स्टेप केयरफुली करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल्स। वंस यू हैव सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, आफरा आपको रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस इशू करता है। ये एक ऑफिशियल अप्रूवल होता है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में लीगल तरीके से नर्स की जॉब करने की परमिशन देता है। इसके बाद आपको हॉस्पिटल्स, एज्ड केयर फैसिलिटीज और क्लिनिक्स में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। यानी ये वो गोल्डन स्टेप है, यहाँ आप एक ओवरसीज नर्स से ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड नर्स ऑफिशियली बन जाते हो। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी। रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। आप हॉस्पिटल, एज्ड केयर सेंटर्स, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स की एवरेज सैलरी 65,000 से 90,000 AUD पर ईयर होता है जो इंडियन रुपीस में लगभग
35 to 50 लाख के बराबर है। सैलरी के अलावा आपको वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PR पाथवे फॉर नर्सेज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे। रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे सब क्लास 189, 190 और 491। अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आप सब क्लास 186 और 482 वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि नर्सेज की डिमांड हाई है और PR अप्रूवल चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हो और परमानेंट सेटलमेंट्स के सारे राइट्स एंजॉय कर सकते हो। यानी नर्स